गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए फिर काफ़ी दिनों के गैप के बाद अब हम वापस से अपनी क्लास में आए हैं और हिंदी सब्जेक्ट लेकर के आए हैं हम आज आपका। तो हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो आपके क्लासरूम में डाल दिया गया है और आज हम हिंदी का ये देखते हैं विषय सूची कि आपको कौन कौन से चैप्टर पहले हम रीड करवा चुके हैं। 4 चैप्टर तक हम पढ़ चुके थे बेटा। अब हम आते हैं 5th 6th हमारा रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है और 7th नंबर का जो चैप्टर है संतोष। संतोष ये एक कविता है और इस कविता को हम रीड करेंगे। पेज नंबर है अपना 40 पेज नंबर आप मेरे साथ ओपन करेंगे और मेरे साथ इस कविता को पठन करेंगे। ओके, तो पेज नंबर 40 पे आते हैं हम। हमारी कविता का नाम है संतोष। संतोष क्या होता है जानते हैं आप? संतोष को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन। यानी कि इस कविता में ये बताया गया है कि हमें ज़्यादा की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है उसी में संतोष रखना चाहिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और हमें हमेशा हमारे मन में संतोष रखना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, या इतना सा मिला है ज़्यादा चाहिए, धन भी ज़्यादा चाहिए या मार्क्स भी ज़्यादा चाहिए। हमारे मन में एक लालचीपन आ जाता है ना, जिसको हम लोभी प्रवृत्ति कह सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो संतोष ही हमारे अंदर होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए किसी भी चीज़ से, ताकि हम उसी के अंदर अपने जीवन को यापन कर सकें। ओके, तो ये एक कहानी के रूप में कविता है आपके इस बुक में, इसको हम रीड करते हैं। जंगल में थे एक तपस्वी त्यागी सिद्ध महान, धन्य उसे कर देते जिसको दे देते वरदान। जंगल में एक त्यागी सिद्ध व्यक्ति रहते थे, जिसको हम ऋषि मुनि या साधु संत भी कह सकते हैं। ऐसे तपस्वी जो कि सिद्ध थे, यानी बहुत सारी सिद्धियों के ज्ञाता थे, बहुत विद्वान थे, और जो भी उनके पास जाता था उसको वो वरदान देते थे, जिससे वो व्यक्ति धन्य हो जाता था। भक्त भटकते थे पाने को उनका आशीर्वाद, नहीं किसी से वे करते थे कोई व्यर्थ विवाद। बहुत सारे भक्त लोग उनके पास जाते थे उनका आशीर्वाद पाने के लिए, और कभी किसी से वो कोई व्यर्थ में विवाद नहीं करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बहस विवाद आदि तर्क आदि नहीं करते थे। बहुत सज्जन प्रवृत्ति के वो तपस्वी थे, जो कि अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद रखते थे, उन्हें वरदान देते थे। एक बार की बात, एक जन आया उनके पास, बोला मैं दरिद्र हूँ स्वामी, आया ले कुछ आस। एक बार एक जन, एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे कहने लगा कि हे स्वामी, मैं आपके पास कुछ आशा लेकर के आया हूँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तेरी दया अगर हो जाए दुख दूर, चमत्कार कर दे कुछ स्वामी, हूँ अतिशय मजबूर। वह कहने लगा उनके समक्ष हाथ जोड़ करके कि अगर आपकी दया हो जाए मुझ पर, आप मुझे वरदान दें तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा चमत्कार करें हे स्वामी कि मैं बहुत मजबूर होकर के आपके पास आया हूँ। अतिशय मीन्स बहुत ज़्यादा मजबूर होकर के आपके पास आया हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं, मुझ पर दया करें। वो हाथ जोड़कर उनके समक्ष बैठ गया। नेक्स्ट पेज पर है, सिद्ध आज थे बड़ी मौज में, बोले जा तू देख, उस पुलिया के तले पड़ी दुर्लभ पारस मणि एक। सिद्ध भी बड़ी मौज में थे, यानी धुन में थे, यानी खुश थे। वो उन्होंने कहा कि जा उस पुलिया के नीचे एक पारस मणि पड़ी हुई है। पारस पत्थर, पारस मणि जो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत मूल्यवान होता है, तो वो पड़ा हुआ है, जा और तू उसे ले ले। पुलिया के नीचे पड़ा हुआ है। दौड़ा भक्त मगर देखा पुलिया के नीचे की, चमक रही थी पारस मणि कंकड़ पत्थर के बीच। भक्त दौड़ा पुलिया के पास गया। देखिए, ये देखिए चित्र में भी दिखा रखा है। उसने देखा कि
पुलिया के नीचे क्या था? कीच था। कीच मीन्स कीचड़। और उस कीचड़ के बीच में, कंकर पत्थरों के बीच, पारसमणि क्या कर रही थी? चमक रही थी। बहुत शाइनिंग वाली होती है, बिना किसी सहायता के वो चमकती है। उसके अंदर इतना चमकीलापन, या आप उसे उसका एक गुण कह सकते हैं। बड़ा हाथ जब लगा उठाने, सहसा जगा विचार, क्यों मणि फेंकी यहाँ सिद्ध ने, समझ व्यर्थ निस्सार। जब वो उस पारसमणि को उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उसके मन में एक विचार आया कि उस सिद्ध व्यक्ति ने, उस तपस्वी ने इस इतनी मूल्यवान मणि को निस्सार समझ करके, व्यर्थ समझ करके यहाँ क्यों फेंका? वो खुद भी रख सकते थे। बात साफ है इस मणि से भी बहुत कीमती चीज, पास सिद्ध के है जिससे यह हुई बहुत नाचीज। इससे यही बात सिद्ध होती है कि ये मणि जितनी मूल्यवान है, उससे भी ज़्यादा मूल्यवान वस्तु उस सिद्ध तपस्वी के पास है। और वो मूल्यवान वस्तु सिद्ध के पास होने के कारण ये उनके लिए बहुत नाचीज साबित हुई है। नाचीज मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है उनकी निगाहों में, इसलिए उन्होंने इसको इतनी दूर फेंक दिया है। हो सकता है उनके पास इससे भी ज़्यादा कोई मूल्यवान वस्तु हो, ये वो मन में विचार करता है। वापस आकर बोला, स्वामी बड़े चतुर हैं आप, पारसमणि से बड़ी चीज कुछ स्वयं लिए हैं आप। आकर के वो बोला सब तपस्वी से कि है स्वामी, आप तो बड़े चतुर हैं, पारसमणि से भी ज़्यादा कुछ ऐसी बड़ी चीज़ है जो आपके पास है और आपने छुपा रखी है। वही दया कर दे दो भगवान मुझे जानकर दीन। और आपके पास जो वो ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसको आप मुझे देना नहीं चाहते हो, वो दया करो मुझ पर, दे दो मुझे गरीब जान करके। दीन मीन्स गरीब। जिसने पारसमणि भी कर दी इतनी ओछीहीन, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसने, जो आपके पास है और जिसने पारसमणि को भी ओछी बना दिया है, यानी तुच्छ बना दिया है। सिद्ध सहज मुस्काए। सिद्ध जो थे, तपस्वी जो थे, मुस्कुराने लगे और बोलने लगे, बेटा वह मणि है संतोष, उसके सम्मुख सचमुच छोटा है कुबेर का कोश। क्या कहा उन्होंने? सिद्ध ने मुस्कुराकर उससे कहा कि हे पुत्र, वो मणि क्या है मेरे पास? वो मणि है संतोष, सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन है इसलिए मुझे पारसमणि भी ओछी दिखाई देती है। मुझे कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं मूल्यवान वस्तु अपने पास रखूं। इसलिए मेरे पास जो मणि है, मेरे पास जो धन है संतोष का, उसके सामने कुबेर का कोश भी छोटा है। कुबेर कौन थे? देवताओं के खजांची थे, जिनके पास धन रहता था देवताओं का। तो जो कुबेर हैं, धन के राजा, धन के देवता, उनका जो कोश है, उनका जो खजाना है, उनका जो भंडार है, वो भी इस संतोष रूपी धन के सामने बहुत छोटा है। तो तपस्वी ने क्या कहा कि मेरे पास संतोष रूपी धन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है जब संतोष है मेरे पास। इसलिए वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? वो अपने उस आए हुए जो व्यक्ति है, जो दीन व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति उनके पास वरदान मांगने आया है, उसको यही बताना चाहते हैं, हम सबको भी यही बताना चाहते हैं कि संतोष रूपी धन अगर व्यक्ति के पास है तो उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। बड़ी से बड़ी चीज़ उसके सामने क्या है? तुच्छ है। हमारे पास जितना है उसी में हम संतोष करें, उसी में सेटिस्फेक्शन करें और ज़्यादा पाने की चाहत में अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें। तो ये हमारी कविता थी। आप सबको कैसी लगी? आशा है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप इसको एक बार फिर अपने घर पर रीड करना, शब्दार्थ देखना, इसके शब्दार्थ को अपनी कॉपी में राइट करना। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय।